इस्तिखारा अल्फाज जो है वो इस्लामिक शब्द है। इस्तिखारा का मतलब क्या होता है? आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे उर्दू में, हिंदी में कि इस्तिखारा करो। आखिर इस्तिखारा है क्या? इसको क्या, क्यों और कैसे किया जाता है? इसका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा है? इस्तिखारा का मतलब होता है किसी भी बात को मालूम करना, पता लगाना। यानी जो भी फैसला आप लेने जा रहे हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए इस्तिखारा किया जाता है कि इसमें अल्लाह की इजाज़त है या नहीं है। इस्तिखारा यानी कि आप जैसे कोई काम करना चाहते हो, जैसे आप कोई शादी के बारे में सोच रहे हो या किसी की शादी के बारे में सोच रहे हो, तो दोनों की कुंडली या दोनों के सितारे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्या वो लड़का इसके लिए बेहतर होगा? क्या ये लड़की उसके लिए बेहतर होगी? क्या आप कोई कारोबार करने वाले हो तो क्या जिसके साथ कारोबार कर रहे हैं वो शख्स बेहतर होगा? या आप बिजनेस करने वाले हो जिसके साथ, या आप कोई मकान दुकान खरीदने वाले हो, या आप कोई भी ऐसा काम करने वाले हो, या कोई भी ऐसा राज किसी के दिल का आपको मालूम करना हो, या कोई भी ऐसी बात आपको पता लगानी हो, उसको इस्तिखारा कहा गया है। घर बैठकर आप पता लगा सकते हैं। इस्तिखारा करने के तरीके बहुत से हैं और अलग अलग हैं। कुछ इस्तिखारे तस्बीह पर नमाज पढ़ने के बाद भी किए जाते हैं। कुछ इस्तिखारे नमाज पढ़ने के बाद रात को बावजू होकर सोकर ख्वाब में भी किए जाते हैं। और कुछ इस्तिखारे आप अमल के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो इस्तिखारे के बारे में बता रहा हूँ वो एक मिट्टी के बड़े से कटोरे में पानी डालकर उसके अंदर बेर के पत्ते तोड़कर उस पर अल्लाह लिखकर आपको उस पत्ते को पानी के बीच में डालना है। यह इस्तिखारा आपने बहुत कम सुना होगा, बहुत ही कम आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये वाकई में काम करता है। मैंने इसका कई बार इस्तेमाल किया, मुझे इसका हमेशा सही जवाब मिला है। मैं आप लोगों को वही बताता हूं जिसका फायदा आपको मिले। आप किसी इंसान से दोस्ती करने वाले हैं या उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो इंसान का रिश्ता आपके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा, जो भी आपके मन का सवाल है आप इस्तिखारा के जरिए पता लगा सकते हैं। अपने अल्लाह से खैर तलब करने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारा केवल जुमा के दिन यानी फ्राइडे के दिन होता है। रात को 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच पाक साफ नहा धोकर आप इस्तिखारा कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम तरीके से इस्तिखारा करना चाहते हैं तो आप मगरिब की नमाज के बाद पाक साफ होकर आप रात के 10 बजे तक रोज़ा रखें, खाली पेट रहे, कुछ भी ना खाए, दिन भर अल्लाह की इबादत करें, तस्बीह पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ते रहे। या अगर आप मुस्लिम तरीके से इस्तिखारा नहीं करना चाहते तो आप अपने दिल में अल्लाह का नाम ज़रूर ले, पाक साफ हो जाए, नहा धोकर रोज़ा रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई मजबूरी है, तो आप अपने मन में ख्याल बना ले कि आप इस्तिखारा कर रहे हैं और अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह मेरी मदद कर। और उससे अल्लाह पाक से कहे कि जो भी फैसला अल्लाह मेरे हक में है वो मेरे लिए बेहतर है, वही रखना, और जो फैसला मेरे हक में नहीं है उसे जल्द से जल्द दूर कर देना। पश्चिम की तरफ मुंह कर कर बैठ जाइए। बेर के पत्ते पर आपको काले रंग के स्याही से या काले मार्कर पेन से आपको अल्लाह लिखना है। इसके बाद आपको सामने एक मिट्टी का दिया जलाना है, चिराग। कमरे में पंखा बिल्कुल बंद कर देना है, हवा नहीं आनी चाहिए। कमरे में अंधेरा कर देना है, 2 अगरबत्ती जलानी है, चिराग को अपने पास रखना है और मिट्टी का बड़ा सा प्याला अपने सामने रखना है, उसमें पानी भरना है। पानी बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल पानी हिले डुले नहीं, पानी जब बिल्कुल शांत हो जाए तब उसमें उस पत्ते पर अपने मन की ख्वाहिश बोलकर आपको उस पत्ते को बीचों बीच में डाल देना है। और आपका जो भी काम हो वो आपको उसमें कहना है कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे मन में जो सवाल है इसको पूरा कर। अगर वो पत्ता सीधे सीधे चलते हुए सामने यानी पश्चिम यानी काबे की तरफ अगर जाए तो समझ जाइए आपका काम होगा, मगर वक्त लगेगा। और अगर वो पत्ता लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए तो समझ जाइए आपका काम नहीं होगा। अगर वो राइट की तरफ मुड़ जाइए तो समझिएगा कि आपका काम होगा, लेकिन
50-50 चांस है, इससे अच्छा वो काम ना करे। अगर वो पत्ता आपने बीच में रखा और वो पत्ता सीधा सीधा आपकी तरफ अगर आना शुरू कर देता है, तो समझ जाइए कि आपका काम जल्द से जल्द पूरा होगा। आपका सवाल जो सही है मन में, यानी कि आपको उस इंसान से दोस्ती करनी है, यानी आपको उस लड़के से या उस लड़की से शादी करनी है, या आपको जो भी बिजनेस करना है उसके साथ करना है, अगर वो पत्ता आपकी तरफ चल के आता है तो समझिए कि आपको अल्लाह ने सही इशारा दिया है, यानी आप ये काम करें, यानी ये काम होगा। अगर वो पत्ता लेफ्ट चले जाए बीच में से या राइट चले जाए, तो उसमें हाथ बिल्कुल मत डालिए उस काम में।